कक्षा 12 के सभी विद्यार्थी ध्यान दें, आप सभी के लिए हमने न्यूमेरिकल्स की एक सीरीज चला रखी थी 12th क्लास फिजिक्स की, जिसमें मैं आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करा रहा था बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, ताकि आपका यूपी बोर्ड एग्जाम में भी आपकी हेल्प हो सके और साथ में आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हो, जैसे कि एनडीए का, जेईई का या सीयूईटी का एग्जाम, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें आपका 12th लेवल की फिजिक्स आती है, अर्थात टेक्निकल एग्जाम, तो वहां पर ये यूजफुल रहते हैं। तो काफी स्टूडेंट्स हमको बोल रहे थे कि सर इसके साथ साथ आप हमको एनसीईआरटी की जो किताब है उसके न्यूमेरिकल्स और करा दो, उसके न्यूमेरिकल्स हमको टफ लगते हैं। तो आप चिंता ना करें, देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट इसी सीरीज में मैं दोनों चीज को इंक्लूड कर दे रहा हूं। बेसिक कॉन्सेप्ट तो साथ में बताऊंगा ही बताऊंगा, साथ में आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जितने भी दे रखे हैं उनको भी मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो आज आपका एनसीईआरटी की जो किताब है उसमें आपका पहला क्वेश्चन ये है, और अब हम पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चनों को खत्म करेंगे, उसके बाद में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस एनसीईआरटी के किताब के क्वेश्चंस दोनों को लेकर चलेंगे साथ में, और सारे न्यूमेरिकल्स को चैप्टर वाइज चैप्टर हम खत्म करेंगे, राइट। चलिएगा, तो पहले चैप्टर का पहला क्वेश्चन यानी एनसीईआरटी किताब का पहले चैप्टर की जो एक्सरसाइज है उसका पहला क्वेश्चन है 1.1 यानी अभ्यास प्रश्न है ये। 1.1 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर 2 × 10⁻⁷ तथा 3 × 10⁻⁷ आवेश है, उनके बीच बल। ये वाला क्वेश्चन तो हम काफी सारे ऐसे क्वेश्चन में आपको करा चुका हूं, लेकिन फिर से मैं आपको करा दूं। सवाल में क्या चीज आपको दे रखी है पहले देख लो। 30 सेंटीमीटर दूरी यानी कि r बराबर दे रखा है आपका 30 सेंटीमीटर, अर्थात 30 × 10⁻⁻2 मीटर। सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए हमने 10⁻⁻2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दी। ओके, अब देखिएगा इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दूं मैं, तो ये 1 0 एक घात को कम कर देगी, तो 3 × 10⁻⁻1 इतने मीटर हो गया। तो अब ये जो r है, r का मान 3 × 10⁻⁻1 मीटर हो गया। समझ में आ गई बात। चलिएगा, दोनों गोलों पर इतना आवेश है, यानी कि Q1 में मान ले रहा हूं आपका 2 × 10⁻⁷ कूलम, और Q2 आपको मैं मान ले रहा हूं 3 × 10⁻⁷ कूलम। और वैद्युत बल आपसे पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सवाल तो बहुत इजी हो गया, सीधा फॉर्मूला बेस्ड सवाल रहा कि F बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इतने ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू 10 × 10⁻9 हो जाएगा। Q1 का मान कितना है 2 × 10⁻⁷, ये Q1 का मान हो गया, ये Q2 का हो गया 3 × 10⁻⁷। नीचे r की वैल्यू अब ये हो जाएगी 3 × 10⁻⁻1 का स्क्वायर। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। ये है 9 × 10⁹ गुणा 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा, 2 × 6 हो जाएगा, गुणा 10⁻⁷, तो 10⁻⁷ -14 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 × 10⁻, ये हो जाएगा -2। ठीक है, अब आपको बहुत ही भली भांति जानते हो 9 से ये 9 कट जाएगा, 10⁻2 देखिए ये तो 6 आ गया, गुणा ये 10⁻9 है, ये 10⁻-14 है, गुणा ये 10⁻, ऊपर जाएगा तो 10⁻+2 हो जाएगा। ये 10⁻, ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा। 6 × 10⁻9 और 2 11 हो जाएंगे प्लस के, ये 10⁻-14 हैं, ये -14 में से 11 चले जाएंगे प्लस के, तो कितने बचेंगे -3 बचेंगे। F बराबर निकालना है, इतने न्यूटन आ गए, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा सा मैंने तेजी से कराया है, इसलिए तेजी से कराया है क्योंकि ऐसे सवाल में बेसिक कॉन्सेप्ट करा चुका हूं आपको। ठीक है, तो बहुत जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को करते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन, देखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के छोटे गोले पर अन्य आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन का बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम आवेश है तो दोनों गोलों के बीच की दूरी ज्ञात करो, और यह भी बताओ कि दूसरा गोला
पहले गोले पर कितना बल लगाएगा। ये तो कह रहा है कि इसके कारण दूसरे गोले पर इतने का बल लग रहा है, तो दूसरा गोला कितना लगाएगा। ये तो न्यूटन के नियम से आपको पता ही है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु पर जितना बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी उतना ही बल लगाती है, तो इतना ही न्यूटन का बल लगाएगा। एक क्वेश्चन तो आपको देखते क्वेश्चन पढ़ के ही पता चल गया कि भाई ये तो कितने का लगेगा। जब पहली मान लीजिए कि मेरे पास में दो आवेशित गोले हैं, एक ये है और एक ये है। जब ये पहले वाला इस पर 0.2 न्यूटन का बल लगा रहा है तो दूसरा भी तो इस पर इतना ही बल लगाएगा, सिंपल सी बात है, उतना ही लगाएगा विपरीत दिशा में। भाई न्यूटन ने यही तो बताई थी कि पहली वस्तु जितना दूसरे पर लगाती है दूसरा भी उतना ही पहले पर लगाती है। ठीक है, बात खत्म। तो पहला तो उत्तर यही हो गया। अब आती है जब इनके बीच की दूरी निकालनी है, तो दूरी निकालने के लिए क्या क्या चीज चाहिए आपको। देखिएगा सवाल में क्या चीज दे रखी है, एक पहले गोले पर, यानी कि पहले गोले पर कितना है 0.4 माइक्रोकूलाम आवेश है। ठीक है, पहले गोले पर, तो ये Q1 मान लिया। इस माइक्रो को हम बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 0.4 गुणा 10⁻⁻6 कूलाम। इस माइक्रोन का मतलब 10⁻⁻6। बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में मैंने आपको ये चीज बताई थी। ऑलराइट, ठीक है, इतने कूलाम हो गया। आगे अब दूसरा आवेश भी दे रखा है, यानी कि दूसरे गोले पर कितना आवेश है 0.8 माइक्रोकूलाम का आवेश है, अर्थात 0.8 गुणा 10⁻⁻6 कूलाम। ये हो गया। इसको भी, ये माइक्रोन को मैंने बदल दिया, 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दी। बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। ठीक है, अब हमें एक चीज और दे रखी है, 0.2 न्यूटन का बल लगता है। दोनों के बीच में 0.2 न्यूटन का बल लगता है, तो उनके बीच की दूरी आपसे पूछी है, यानी कि दूरी आपसे पूछी है। बात खत्म। तो सवाल में क्या चीज दे रखी थी, एक Q1 दे रखा है, Q2 दे रखा है और बल दे रखा है। पहला आवेश दे रखा है, बल दे रखा है और दूसरा आवेश दे रखा है। दोनों के बीच की दूरी पूछी है। कोई दिक्कत नहीं है, आप जानते हो बहुत ही अच्छे से कि F बराबर फॉर्मूला क्या होता है भाई। F बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। यही है फॉर्मूला। ठीक है, F का मान आपको दे रखा है, कितना है 0.2 गुणा बराबर 0.2 बराबर इतने की वैल्यू होती है 9 गुणा 10⁹। फिर गुणा Q1 का मान कितना है 0.4 गुणा 10⁻⁻6। Q2 का मान 0.8 गुणा 10⁻⁻6 अपॉन R²। इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, इस R² को इधर ले जाऊंगा, 0.2 को नीचे ले आऊंगा, तो ये कैसे हो जाएगा। ये सवाल कुछ इस तरह का अब आपको नजर पड़ेगा। बायोलॉजी वाले ध्यान से समझो, ये 0.2 नीचे आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी मैंने, ये इधर ले गया, इसको इधर ले आया। ऊपर वाला 9 गुणा 10⁻9 है, गुणा ये 0.4 है, गुणा ये 0.8 है, कोई बात नहीं, और 10⁻⁻6 और 10⁻⁻6 10⁻⁻12 आ गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा ध्यान से, आपको मैं बता दूं सिंपल सी बात में कि पॉइंट से ये वाला पॉइंट कट गया तो ये 4 हो जाएगा। अब ये है, अब 9 की मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, 9 8 72, 9 8 क्या हो जाएंगे 72, 9 8 72, 9 की मल्टीप्लाई 0.8 में करेंगे, 9 8 72, एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, 7.2 आ जाएगा, गुणा ये 4 हो गया। अब ये 4 आ जाएगा, गुणा ये माइनस के 12 हैं, ये प्लस के 9 हैं, तो 12 में से माइनस के 12 में से प्लस के 9 चले जाएंगे तो माइनस के 3 बचेंगे। बात खत्म। देखिएगा 9 की मल्टीप्लाई इसमें कर दी, 9 8 72, तो 7.2 आ जाएगा, यानी कि 9 गुणा 0.8, तो 9 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे 72, एक अंक बाद पॉइंट लग गया, इतना आ गया। ये वाला पॉइंट से पॉइंट कट गया था तो ये हो गया 4, ये 10⁻9 है, ये 10⁻−12 है, -12 में से प्लस के 9 जाएंगे, 10⁻−3 बचेंगे। नीचे पॉइंट कट चुका है तो नीचे 2 आ जाएगा। बात खत्म। तो अब इससे हम इसको काट देंगे, 2 से इसको काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 हो जाएगा, और 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा जरा देखो, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, 14.4 गुणा 10⁻−3, इस तरह से आ जाएगा। ये आपका R² चल रहा है। मैंने आपको पहले भी बेसिक कॉन्सेप्ट में भी आपको बताई थी, फिर से मैं आपको बता रहा हूं, जब आपको इधर कोई भी स्क्वायर दिखाई दे तो इधर आपको क्या करना है, घातें सदैव
सम संख्या में रखनी है, या तो यहां पर -4 हो या -2 हो, यानी सम संख्या 3 ना रहे। तो मैं इस वाले पॉइंट को मैं क्या ले जा रहा हूं, इधर की साइड में कर दे रहा हूं, इस पॉइंट को मैं इधर। तो पॉइंट जब भी कभी इधर जाता है तो माइनस की घातें आती हैं। तो मैं एक अंक, ये 14.4 है, अब मैं इसको 144 यानी पॉइंट को यहां पे लगा दूं पीछे, तो एक घात माइनस की आ जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, 14 यानी कि 144 हो जाएगा, गुणा 10 की पावर -1 आ गया, गुणा 10 की पावर ये -3। माइनस का 1 क्यों आया है, क्योंकि मैं एक अंक इधर ले गया, पॉइंट को क्या ले गया, मैं एक अंक पीछे ले गया, तो इसलिए एक घात आ गई। तो ये 144 गुणा 10 की पावर -4 आ गया, r² बराबर। तो r बराबर क्या आ जाएगा, √144 गुणा 10 की पावर -4, इस तरह से आ जाएगा। अब आप भली भांति जानते हो √144 की वैल्यू 12 है, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 होता है, गुणा 10 की पावर ये कितना घातें आधी कर देते हैं, ये सम संख्या का जो रूट करते हैं तो आधी आ जाएंगे। 10 की पावर -4 थी तो माइनस का 2 आ जाएगा, बात खत्म। r बराबर इतना आ गया, इतने मीटर। कभी कभी टिक मार्क में क्वेश्चन आता है JEE में, तो मीटर में नहीं देता है, वो सेंटीमीटर में देता है। तो इसका मतलब 12 गुणा 10 की पावर -3 मीटर बोल दो, या आप 12 सेंटीमीटर बोल सकते हो, क्योंकि 10 की पावर -2 को हटा देते हैं तो क्या आता है, देखिए सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में मतलब क्या है, 10 की पावर -2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर बन जाएगा, और इसको 10 की पावर -2 मीटर को हटा देते हैं तो सेंटीमीटर आ जाता है। या आपका कभी कभी टिक मार्क में और देख लो, ये 12 गुणा 10 की पावर -3 दे रखा है, तो हम इस 12 का मतलब क्या है, 12.0 बोल सकते हैं। इस पॉइंट को मैं यहां पर ले आऊंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.2 गुणा 10 की पावर, ये तो यहाँ पे -2 था, ठीक है, -2, एक अंक इधर आया, एक घात प्लस की आ जाएगी, एक घात प्लस की आ जाएगी, गुणा 10 की पावर -2 था, एक घात प्लस की निकल जाएगी, तो 1.2 गुणा 10 की पावर -1, इतने मीटर भी आ सकता है लिखा हुआ। या आपका इस तरह से एक अंक और पीछे ले जाएंगे तो एक घात और प्लस की आ जाएगी, जो इसको खत्म कर देगी, तो 0.12 मीटर भी बोल सकते हैं हम, 0.12 मीटर। एक उत्तर ये हो गया, 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 एक उत्तर ये हो गया। जहां पर आपका मन करे वहां पर छोड़ देना, लेकिन पेपर में आप इतना छोड़ना, पेपर में आप इतना छोड़ना, या आप इसको छोड़ना। बस 2 बता दे रहा हूं पेपर में, क्योंकि पॉइंट से पहले फिजिक्स कहती है पॉइंट से पहले एक अशून्य अंक होना चाहिए, ठीक है, बात खत्म, ठीक है, चलिएगा। तो ये सभी के सभी उत्तर सही हैं, सबका मतलब एक ही है, जहां पर भी आप छोड़ना चाहो वहां पर छोड़ दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा प्रश्न, जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि KE²/GME/MP विमाहीन है। ये आपको सिद्ध करना है कि ये चीज विमाहीन राशि है, और इसका मान भी आपको ज्ञात करना है, ठीक है। अब ये K क्या है, ये कूलम्ब्स के नियम में जो नियतांक होता है वो है। E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। G क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। Me क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। MP क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन। ये सूत्र आया कहां से, इसको सीखो जरा। ये यहां से आया कि जब एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन r दूरी पर रखा हुआ है, तो भाई इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान me मान लिया और प्रोटॉन का द्रव्यमान मैंने mp मान लिया। अब ये चीज आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो E मान लिया, और प्रोटॉन पर भी आवेश कितना E मान लिया जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम होता है, और प्रोटॉन पर आवेश वो भी उतना ही होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19। तो जब मैं इसको E मान रहा हूं तो प्रोटॉन पर आवेश है उसको भी मेरे को E मानना पड़ेगा, ठीक है। तो कूलम के नियम से इनके बीच में कितना बल लगेगा, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो ये Q1 हो गया और ये आपका Q2 हो गया। भाई Q1 का मान, जितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है प्रोटॉन पर भी उतना ही आवेश होता है, तो इसीलिए ये Q1 ये Q2। अब ये चीज कांस्टेंट है तो इस कांस्टेंट को मैं K मान लिया, ठीक है। Q1 का मान E रख दिया, दूसरे का भी मान मैंने E रख दिया, नीचे r² जोकाते हूं, तो ये समीकरण 1 मान लिया। अब इनके बीच ही, क्योंकि ये द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान इतना और प्रोटॉन पर द्रव्यमान इतना, तो इनके बीच में क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। ये
इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये आपका गुरुत्वाकर्षण फोर्स है यानी गुरुत्वाकर्षण बल। तो कितना हो जाएगा जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वेयर, ये फॉर्मूला होता है। तो जी m1 का मान कितना है me और m2 का मान कितना है mp अपॉन आर स्क्वेयर, ये कितना हो गया fg का मान हो गया। जब हम इन दोनों का अनुपात निकालते हैं, ये समीकरण 2, समीकरण और 1 और समीकरण 2 में भाग कर देंगे तो fe अपॉन fg, इनका अनुपात निकालते हैं तो ऊपर आ जाएगा के ई स्क्वेयर, ई की मल्टीप्लाई सॉरी ई स्क्वेयर है ई इंटू ई, Q2 का मान ई और इसका ही मान ई, ई इंटू ई यानी ई स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर, इस तरह से आएगा। और ये आएगा जी एम ई एम पी अपॉन आर स्क्वेयर, आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर कट जाएगा तो वही चीज़ आ जाएगी, ये चीज़। बात समझ में आ गई ना? तो ये चीज़ है। तो अब हमको ये चीज़ दिखाना है, ये सुनिश्चित करना है कि ये विमाहीन राशि है। तो विमाहीन का मतलब क्या है कि भाई यहाँ पर के की विमा लिखनी पड़ेगी आपको, के की विमा लिखनी पड़ेगी, ठीक है। फिर आपको ई की विमा लिखनी पड़ेगी, ई की विमा लिखनी पड़ेगी, ई यानी आवेश। फिर जी की विमा लिखनी पड़ेगी, यानी जी क्या है गुरुत्वाकर्षण। फिर आपको एम ई की विमा लिखनी पड़ेगी, फिर आपको एम पी की विमा लिखनी पड़ेगी, इन सभी की विमा लिखनी पड़ेगी, ठीक है। ये सभी भौतिक राशियां हैं कि कूलाम के नियम का नियतांक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ये ई आवेश है, एम द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये प्रोटॉन का द्रव्यमान, सभी की विमा मैंने लिख दी है। तो अब मेरे को इस चीज की विमा निकालूंगा, यानी कि के ई स्क्वेयर अपॉन जी एम ई एम पी की विमा, इसकी विमा निकालो। तो सीधे सीधे इन सब की के विमा कितनी है, के की विमा ये है एम एल की पावर टी की पावर -4 ए की पावर -2 इंटू इसकी विमा ई की विमा इतनी है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो ए स्क्वायर और टी स्क्वायर इस तरह से हो जाएगा। जी की विमा कितनी है m -1 एल की पावर 3 टी की पावर -2 इंटू एम इंटू एम, इस तरह से आ गया, ठीक है। चलिए अब ध्यान से समझिएगा, सबको एक जगह ले जाओ। तो अब देखिएगा ये टोटल मिला के सबको एक साथ कर देंगे तो देखिएगा ये है आपका एम एल की पावर 3 टी की पावर -4 ए की पावर -2 और ये है ए की पावर 2 और टी की पावर -2, इस तरह से आ गया। अब नीचे वाली चीज़ों को भी ऊपर ले जाओ, नीचे वाली चीज़ों को भी ऊपर ले जाओ। तो ये माइनस का एम माइनस का ऊपर जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, एल ये माइनस का 3 हो जाएगा, टी माइनस की जगह पे प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। चलो और ये एम -1 हो जाएगा, ये एम -1 हो जाएगा, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। क्यों? माइनस का 1 ऊपर जाएगा, प्लस का 1, एल की पावर 3 है, ऊपर जाएगा माइनस का 3, ये माइनस का है तो प्लस का 2 हो जाएगा, ये एम मतलब 1 है तो ऊपर जाएगा माइनस का 1, इस तरह से। अब यहाँ पर देखोगे तो m की पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का 1 है, ऐसे समझो प्लस का 1 और प्लस का 1 दो प्लस के, और ये माइनस का 1 और माइनस का 2 यानी कि 0 हो जाएगा। भाई ये प्लस के 1 से 1 कटेगा, 1 से 1 कटेगा तो m की पावर 0। ऐसे ही l की पावर 3 है, यहाँ पे माइनस का 3, ये भी 0 आ जाएगा। t की पावर -4 है, यहाँ पे माइनस का 2 माइनस के 6 हो जाएंगे और ये प्लस के 2 हैं। अरे ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया क्या, हमें कहीं पर मिस्टेक कर दी भाई। t की पावर -4, तो ये t की पावर, हाँ सही है। ये देखिएगा ये t की पावर ये वाला ये a की पावर 2, ये प्लस का 2 है, तो ये t की पावर -4, ये प्लस के 2 और ये प्लस के 2, तो कितने हो जाएंगे प्लस के 2 और प्लस 2 4, और ये -4, तो t की पावर 0 हो जाएगा। a की पावर -2 और a की पावर यहाँ -2 है, बस ये प्लस के 2 हैं तो a की पावर 0, तो सभी की पावर 0 आ गई, यानी कि ये विमाहीन राशि है, विमाहीन राशि बन गई। समझ में आई बात, नहीं आई? तो ये पूरी की पूरी एक विमाहीन राशि बन गई। चलिए इसकी वैल्यू भी निकालेंगे, चलिए इसका मान भी निकालेंगे। जल्दी से यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जल्दी से इसकी वैल्यू रखेंगे आप। चलिए इसका यदि मान निकलवाए तो मान कैसे निकालेंगे हम भाई, देखिएगा ध्यान से।
के क्या है, कूलाम के नियम का नियतांक यानी 9 गुणा 10 की पावर 9। ई क्या है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम स्क्वायर है, तो 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम स्क्वायर, मतलब 2 बार लगा दिया मल्टीप्लाई। ठीक है, नीचे जी क्या है, चलिए गुरुत्वाकर्षण नियतांक की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 6.67 गुणा 10 की पावर -11। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10 की पावर -31 किलोग्राम। मास ऑफ प्रोटॉन 1.66 गुणा 10 की पावर -27 किलोग्राम। ये हो गया, ये सारी वैल्यू। अब आपको ये चीज, अरे गिर गया, मार्कर गिर गया। अब इसको आपको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे। किस तरीके से सॉल्व करेंगे उस चीज को देख लो। यहां से देखिएगा, आपको मैं सिंपल भाषा में आपको बता दूं, देखिएगा। नॉर्मली आपको दिखाई दे रहा है ये है 9.1 और ये है ऊपर 9, तो 9 में 9.1 का भाग करेंगे तो लगभग उतना ही आएगा। कैसे आएगा देखिएगा भाई, ये पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ जाएगी। 90 में आप 91 का भाग करेंगे तो 0.9999 समथिंग आ जाएगा। तो घबराने वाली बात नहीं है। तो इसलिए मैं इसको क्या करूंगा, टोटली इससे इसको काट दूंगा, बात खत्म। ठीक है, सार्थक अंकों के साथ आप काट सकते हो, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन के लिए आप काट दीजिएगा इसको, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 या 9 भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिएगा। और आप इससे इसको भी काट सकते हो। 1.6 से यदि मैं यहां पर 1.6 ले लूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो इससे मैं इसको काट दूंगा। तो अब ये कैलकुलेशन इजी करने का तरीका है। ऊपर बचेगा 1.6 गुणा और 10 की पावर -10 की पावर ये 9 है ये वाला, और -9 -19 और -19 माइनस के 38 हो जाएंगे ये। ठीक है, अब नीचे कितना बचा, 6.67 गुणा 10 की पावर -11, 10 की पावर -31, 10 की पावर ये, तो ये 30 20 50 50 8 58 58 59 59 और 10 69, 10 की पावर 69 -69 आ जाएंगे। 6 और 1 7 और 1 6 7 और 1 8 और 1 9, 2 और 3 5 और 1 6, इस तरीके से आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसको और सॉल्व करेंगे हम, इसको ऊपर ले जाओ तो देखिएगा ये 1.6 गुणा 10 की पावर ये 9 है, गुणा 10 की पावर ऊपर जाएंगे तो ये प्लस के 69 हो जाएंगे, ये 10 की पावर माइनस के 38 है, नीचे आपका 6.67 बचेगा। ठीक है, अब मैं इसके आगे ये यहाँ पे क्या, इसके आगे एक 0 लगा दे रहा हूँ मैं, इस तरह से इस पॉइंट को इस पॉइंट से हटा दे रहा हूँ, तो ऊपर 160 और नीचे 667 आ जाएगा, गुणा ये 10 की पावर कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। 9 इसमें जोड़ देंगे 69 और 9 कितने हो जाएंगे 78, गुणा 10 की पावर -38, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब हम 160 में भाग करेंगे 667 का। किस तरीके से करेंगे, ना जाने की 0 पॉइंट लगाएंगे, इसको 0। अब यहाँ पे देखिएगा 6 का भाग देख लीजिए, 6 दूनी 1200, तो 2 पॉइंट चले जाएंगे, 6 2 7 14 का 4, 2 छिक्के 12 और 1 13, 2 छिक्के 12 और 1 13, इतना चला जाएगा। यहाँ पे जब घटाएंगे आप सीधे यहाँ तो यहाँ पे 10 में से 4 गए, 10 में से 4 जाएंगे तो 6 बचेंगे, 9 में से 3 जाएंगे तो 6 बचेंगे, यहाँ बचेंगे 5, 5 में से 3 जाएंगे 2 बचेंगे। ठीक है, चलिए ऑल राइट, 286 पॉइंट लगाई हुआ है 0। अब देखिएगा अब इतना बच गया, इसमें आप भाग करके देख लीजिएगा, 6 का भाग करेंगे 4 बार तो 6 चौक 24, 6 चौक 24 4 बार जा सकता है। 4 का देखिएगा 667 में 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7 28, 4 6 24, 24 और 2 26, 4 6 24, 24 और 2 26, यानी 26 68 आ गया, यानी 4 बार नहीं जाएगा तो 3 बार जाएगा, तो 0.23 गुणा 10 की पावर ये कितना हो जाएगा, 8 में से 8 जाएंगे 0, 7 में से 3 जाएंगे 4, इतना बचेगा 40। अब पॉइंट के बाद एक 0 नहीं होना चाहिए, तो पॉइंट को मैं इधर ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 2.3 गुणा 10 की पावर -1 आ जाएगा, क्योंकि एक अंक आगे ले गया ना पॉइंट को मैं, ये 10 की पावर 40। अब इसको करेंगे हम तो 2.3 गुणा 10 की पावर -39, इतना आ गया।
यही आपका उत्तर आ जाएगा। आप चाहो तो इनको सार्थक अंकों में मत सॉल्व करो, यानी कि मेरे डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से मत सॉल्व करो, पूरा सॉल्व करेंगे तब भी आपका उत्तर इतने ही आएगा, इतने ही समथिंग 2.3 2.4। उत्तर देख के मैं आपको बताऊं, लो 2.3 ही आ रखा है, 2.3 गुणा 10 की पावर ये 19, ठीक है ना, इतना ही आएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी आज की वीडियो में क्वेश्चन समझ में आए हैं तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।